तो बेटा लास्ट क्लास में जो मैंने लास्ट क्लास लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें मैंने डिस्कस किया था रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट और रेजोनेंस एनर्जी को गवर्न करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। लिखो, मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो आप नोट करो इसकी डिफिनीशन। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड ड्यू टू delocalization of। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड ड्यू टू delocalization of। Transmission of polarity developed due to delocalization of pi electron pair and lone pair। Pi electron pair and lone pair। Pi electron pair and lone pair through। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। ट्रांसमिशन ऑफ पोलैरिटी डेवलप्ड ड्यू टू delocalization of। Transmission of polarity developed due to delocalization of pi electron pair and lone pair। Pi electron pair and lone pair through pi bond orbital and p orbital। Through pi bond orbital and p orbital। Through pi bond orbital and p orbital। Through pi bond orbital and p orbital is termed as mesomeric effect। Is termed as mesomeric effect or resonance effect। Is termed as mesomeric effect or resonance effect। Is termed as mesomeric effect or resonance effect। आगे लिखो इसके बारे में। लिखो, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। It is a permanent effect and is a long range effect। It is a permanent effect and is a long range effect। It is a permanent effect and is a long range effect। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं उनमें ये अकेला लॉन्ग रेंज इफेक्ट है, बाकी सब शॉर्ट रेंज इफेक्ट होते हैं और ये इफेक्ट परमानेंट होता है। खैर, परमानेंट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, बोल रहे हैं कि पोलैरिटी का ट्रांसमिशन होता है। पोलैरिटी मतलब चार्ज का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर के डीलोकलाइजेशन के थ्रू, जिनका डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के थ्रू होता है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट एक लॉन्ग रेंज इफेक्ट है और ये परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, अब बात आती है मेसोमेरिक इफेक्ट के क्लासिफिकेशन की। तो आप नोट करो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट।
क्लासिफिकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। नोट करो, मेसोमेरिक इफेक्ट of various groups, mesomeric effect of various groups is classified, mesomeric effect of various groups is classified into two categories. Mesomeric effect of various groups is classified into two categories. Mesomeric effect of various groups is classified into two categories. Number one, plus M effect, that is plus R effect. पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपने इससे पहले जितने भी केसेस में प्लस इफेक्ट देखा, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, तो ऑब्वियसली ये भी ऐसा इफेक्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो आप नोट कर लो, एनी एटम आर ग्रुप, any atom or group, any atom or group which increases, any atom or group which increases pi electron density, any atom or group which increases pi electron density in surrounding of carbon atom, any atom or group which increases pi electron density in surrounding of carbon atom, any atom or group which increases electron density in surrounding of carbon atom is called plus M effect, plus M effect group or plus R effect group, plus M effect group or plus R effect group, plus M effect group or plus R effect group, and this phenomena is called, plus M effect, and this phenomena is called plus M effect. तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, ठीक है, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से एक एटम या ग्रुप अटैच है। अगर ग्रुप है तो ग्रुप का फर्स्ट एटम को कंसिडर करेंगे, और अगर एटम है तो ऑब्वियसली हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो ग्रुप का फर्स्ट एटम है या यहाँ पे जो एटम प्रेजेंट है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो, एक तो क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो एटम है, एटम का कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, और दूसरी बात उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पे फर्स्ट एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, बोलते हैं कि क्योंकि ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, इसलिए ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा, तो उससे यहां पे इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा और उससे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये एटम या ग्रुप
इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस पार्ट में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसको प्लस एम इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। तो ये जो एटम या ग्रुप है इसको प्लस एम इफेक्ट ग्रुप बोला जाएगा। प्लस एम इफेक्ट ग्रुप और प्लस आर इफेक्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू ठीक है, अब जो ग्रुप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो ग्रुप कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल OH ग्रुप, OR ग्रुप, NH2, NHR, OCOR, ठीक है, NHCOR, इसी तरीके से हैलोजन, एटसेट्रा। ये सब प्लस एम इफेक्ट ग्रुप है। ठीक है, ये प्लस एम इफेक्ट ग्रुप के एग्जांपल है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, जो ग्रुप का फर्स्ट एटम है, एक तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, दूसरी बात उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। ग्रुप के फर्स्ट एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। जैसे आप इसको देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर है। ये जितने भी यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया सब में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसी तरीके से अगर ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है, अगर ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है तो ये भी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप बोला जाएगा। ये भी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओ नेगेटिव, ठीक है, NH नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, S नेगेटिव, एक्सेट्रा। ये सब भी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप बोले जाएंगे। तो प्लस एम इफेक्ट ग्रुप किसको बोला जाएगा? एक ऐसा एटम या ग्रुप जो कार्बन के सराउंडिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, उसको प्लस एम इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। तो ये बात सबको समझ में आ रही है बेटा? प्लस एम इफेक्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाओगे? अब आप लिखो सेकेंड क्लासिफिकेशन,
minus M effect, that is minus R effect. Definition लिखो. Any group which decreases, any group which decreases pi electron density, any group which decreases pi electron density, any group which decreases pi electron density in surrounding of carbon atom, in surrounding of carbon atom is called minus M effect group. Minus M effect group. And this phenomena is called minus M effect. And this phenomena is called minus M effect. अब जैसे देखो, अगर हमने कंसिडर किया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, और इससे मान लो एक हाइपोथेटिकल ग्रुप अटैच है, अगर यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल ग्रुप अटैच है ए डबल बॉन्ड बी, ठीक है, ए डबल बॉन्ड बी, ये एक हाइपोथेटिकल ग्रुप है, ये अटैच है थ्रू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो फिर यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ग्रुप के लिए कुछ कंडीशन है. ये माइनस एम इफेक्ट तभी दिखा सकता है जब ये ग्रुप इन कंडीशंस को फुलफिल करता है. कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है? देखो, बी के लिए कंडीशन है, मतलब ये पूरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में फर्स्ट एटम से, ठीक है, फर्स्ट एटम से जो एटम अटैच है थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, उसके लिए कंडीशन है. क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, इट मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. इट मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. दूसरी कंडीशन ये है कि इट मस्ट अटैच थ्रू मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड. इसको मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन नहीं, बस ये दो कंडीशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, दो कंडीशन रिक्वायर्ड है बी के लिए. एक तो बी एटम क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. दूसरा, बी एटम मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होना चाहिए. जैसे देखो, ये मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू फर्स्ट एटम से अटैच है. अब क्योंकि बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे, बी इस पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ट्रांसफर कराता है. ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बी की तरफ ट्रांसफर होगा. अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस फिनोमेना के थ्रू हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है. ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर किसको ट्रांसफर हुआ? बी को ट्रांसफर हुआ. इससे क्या हुआ? इससे ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. इस पाई इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. तो ए अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए क्या करता है? इस कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को अपनी तरफ ट्रांसफर कराता है. ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ए की तरफ ट्रांसफर होगा. अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि इस कार्बन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे डिक्रीज कर जाएगी.
ठीक है, इस कार्बन के सराउंडिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे जिस तरीके से हो रहा है उसकी वजह से ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ग्रुप है ए डबल बॉन्ड बी, ये ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को डिक्रीज कर देता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है इस वजह से। ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इस वजह से हम इसको माइनस एम इफेक्ट ग्रुप बोलेंगे। तो ये ग्रुप जो है यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ग्रुप बोला जाएगा। माइनस एम इफेक्ट ग्रुप बोला जाएगा, ये पूरा ग्रुप माइनस एम इफेक्ट ग्रुप होगा या माइनस आर इफेक्ट ग्रुप होगा। अब इसके इसके एग्जाम्पल देखो। सर नोट करना है। हो गया सर। अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, ठीक है, यहां पे आप देखो नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कार्बन के थ्रू मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर करते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और वो नाइट्रोजन के थ्रू मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है। एल्डिहाइडिक ग्रुप, एक मिनट बेटा जरा वेट करना।